नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ का रहन सहन, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की धरोहर, इस पर बहुत कुछ लिखा, पढ़ा और फिल्माया जा चुका है। आप लोगों को याद होगा कि एक पिक्चर बहुत पहले आई थी, रिलीज हुई थी, कही देबे संदेश। वो फिल्म इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई थी पूरे दुनिया में, पूरे देश में, कि उसका एक गाना उस समय के जो हमारे हिंदी सिनेमा के टॉप के गायक थे, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। उसके बाद तो फिर कई कलाकारों ने आवाज़ दी, लेकिन जब मतलब आवाज़ दी, फिल्में बनी, लेकिन उसको प्रसिद्धि उतनी नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ राज्य बना और छत्तीसगढ़ राज्य बनते साथ ही एक पिक्चर आई थी, मोर छैया भुइयाँ। उसमें अनुज शर्मा ने प्रमुख भूमिका निभाई। उस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बना था, लोगों में अपनी बोली, अपनी जगह, अपनी सीमा, अपना राज्य, जिसका एक भाव था। और उस भाव को जब लोगों को प्रकट करने का अवसर मिला, और तब वो फिल्म रिलीज हुई। और उस फिल्म को देखते देखते लोगों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी छत्तीसगढ़ी में, फिर छत्तीसगढ़ी का विस्तार होना शुरू हुआ। और आज तो हम ये देखते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ी में गीत भी है, छत्तीसगढ़ी बोली को लेकर के संघर्ष भी शुरू हुए, उसको मान्यता देने की बात होने लगी और फिल्में भी खूब बनने लगी। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अलावा छत्तीसगढ़ी गाने भी खूब आने शुरू हुए और नए नए फिल्मकार, नए नए फिल्म बनाने वाले, नए नए फिल्मों में काम करने वाले कलाकार भी सामने आने लगे। छत्तीसगढ़ में एक जाने माने अधिवक्ता जो हमारे बगल में बैठे हुए, आप इनको पहचानते होंगे, श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी। आप कोरबा में, बिलासपुर में, शक्ति में, आसपास के ज़िलों में जा कर के वकालत करते थे और अच्छे वकील के रूप में आपकी ख्याति थी। लेकिन फिर इनका मन हो गया कि हम फिल्म बनाएंगे, और फिल्में इन्होंने बनाई। कई गाने खूब पूरी दुनिया में देखे सुने जा रहे हैं। एक हिंदी फिल्म बनाया और उसके बाद 3 छत्तीसगढ़ी में, 2 तो रिलीज हो चुकी हैं इनकी, और एक फिल्म आपने पिछले दिनों देखी होगी, मार डारे मया में। इसको खूब पसंद किया लोगों ने। अब मैं इन्हीं से बात करता हूँ। गजेंद्र श्रीवास्तव जी, क्यों चले आए आप वकालत छोड़ करके फिल्मी दुनिया में? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। मैं गजेंद्र श्रीवास्तव, प्रोड्यूसर, फिलहाल गजेंद्र श्रीवास्तव प्रोडक्शन जी। हाँ, अभी क्या बोले आपने कि किस आप क्यों वकालत छोड़ के आप फिल्म बनाने लगे? समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उस दौरान बहुत इच्छा थी कि जाऊं फिल्मी दुनिया में। होता है जैसा अक्सर सभी का होता है, वहाँ का ग्लैमर सबको अट्रैक्ट करता है, मेरे को भी अट्रैक्ट करता था। परंतु परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हो गई और जाने का तो दूर, बाकी रोजी रोटी में भी बात आ गई। पिताजी बीमार पड़ गए, चला गया। उसके बाद में फिर शादी हुई, फिर वकालत के लिए मैं कोरबा आया। और जब बच्चे सेटल हो गए, तब एक बार पुराना शौक़ मेरा जोर मारा और मैं मुंबई गया। मुंबई में मेरे परिचित थे ही फिल्म इंडस्ट्री में, और उन लोगों ने फिर से मुझको मोटिवेट किया। तो मैंने हिंदी फिल्म बनाई, भूत वाली लव स्टोरी, जो कि 11 मई 2018 को रिलीज़ हुई जी। और इसमें मैं जॉइंट प्रोड्यूसर था जी। इसके बाद खर्चा ज़्यादा आता है बॉलीवुड में, तो मैंने देखा कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो क्यों ना अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा के ही इर्द गिर्द रहा जाए। और फिर मैंने मार डारे मयामा फिल्म में बनाया अनुज शर्मा और लिप्सा मिश्रा को लेके। आप फिल्मी दुनिया की तरफ जब आकर्षित हुए थे युवावस्था में, तो उस समय आप हीरो बनने के लिए कि फिल्म बनाने के लिए? हीरो बनने के लिए जी जी। और अब जब बुढ़ापे में इधर आया जी, तो मैंने सोचा कि अब वहाँ तो हम जा नहीं सकते जहाँ पहुँचना चाहते थे जी, इसलिए किसी न किसी तरीके से जुड़ जाएं उससे जी। फिर मेकिंग में आ गया। छत्तीसगढ़ी फिर बनाने की तरफ आप जब उन्मुख हुए, तो क्या उसको ये माना जाए कि चूंकि आपका छत्तीसगढ़ में जिसको बोलते हैं नरवा गढ़ा है, हाँ। यानी छत्तीसगढ़ में आप पैदा हुए हैं, हाँ। छत्तीसगढ़ में आपने विरासत पाया अपने बुजुर्गों से, तो उसके कारण आप आकर्षित हुए, या ये मन हुआ कि इसमें कुछ पैसा ज़्यादा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब देखिए, मकसद तो चाहे कोई कितना भी सेवा भाव बताए,
मकसद तो कुछ न कुछ कमाने का रहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। मेरे साथ सिर्फ एक ही फैक्टर काम किया मेरे नेचर में कि मुझे घाटा मत हो। जी, मतलब प्रॉफिट क्या हो नहीं हो इस पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान यही था कि मेरे को घाटा मत हो, जो डालूं वो निकल आए और मैं बनाता रहूं फिल्म। जी, बस। तो जो अभी तक आप फिल्म बनाए हैं, एक हिंदी बनाए, जैसे आपने कहा भूत वाली लव स्टोरी, हाँ। और उसके बाद फिर आपकी एक और आई होगी फिर मार डारे माया में। हाँ, जिमी कांदा आई। जिमी कांदा माया पहले में, जिमी हाँ, कांदा जी, उसके सेकंड में। जी, तो इसमें क्या स्थिति रही? इसमें कुछ ये जो मार डारे माया थी जी, पिक्चर, ये तो मैं नो डाउट कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जी, पर थोड़ा सा लोगों के बहकावे में समझो या अनुभवहीनता मेरा कि KGF जब रिलीज़ हो रही थी उसके 7 दिन पहले मैंने रिलीज़ कर दिया। जी, एक तो मेरे को थिएटर नहीं मिले, लेकिन 31 थिएटर मिले, और मैं सोचा, अनुभवहीन तो था ही मैं सोचा कि 31 में ही मैं कमा लूँगा, जी, इसमें जो है मेरे को निकल आएगा। परंतु जो मैं नहीं सोचा था वो हो गया। KGF लगाने के लिए 18-19 थिएटर से मेरी फिल्म को उतार दिए, जी, जबकि मेरी फिल्म रोज ज़्यादा कलेक्शन दे रही थी, पहले से ज़्यादा। जी, आज जितना दिया कल और ज़्यादा दिया, परसों और ज़्यादा दी, इस तरह क्रमशः बढ़ते हुए पोजीशन पे थी। जी, और मेरा मिनिमम आकलन था कि ये 1 करोड़ प्रॉफिट की पिक्चर थी। जी, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। जी, परंतु अब जब उतार दिए तो एकदम ज़मीन पे आ गए, लेकिन अभी भी फिल्म कहीं न कहीं से पैसा दे ही रही है। जी, नागपुर में दोबारा लगाया मैंने, 2 लाख का कलेक्शन दिया नागपुर में। जी। मैं इस बात को श्रीवास्तव जी इसलिए पूछ रहा था कि जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके दिमाग में कई बार रहता है ना, कुछ लोग तो कमाने के लिए आते हैं और कुछ लोग ये सोच करके आते हैं कि नहीं, मेरा धर्म है इस धरती के प्रति, उस धर्म से मुझे उऋण होना है, इसलिए करते हैं। तो आपका धर्म तो इस धरती के से उऋण होना है कि हमको यहाँ की जो बोली भाषा है बस। उसमें कोई एक पिक्चर बनाई जाए, कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जो लोगों तक जाए, हमारी बोली भाषा को लोग और समझे, उससे प्यार करें। लेकिन जो लोग सिर्फ पैसा का नाम कमाने के लिए आते हैं, आए हमारी बोली भाषा को अगर वो लेके जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो उनके लिए मैं इस बात को आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत घाटे का सौदा तो नहीं है, नहीं तो कई बार लोग नर्वस हो जाते हैं पहले ही। रिस्की है जी, लेकिन कई तरीके से है, जो दिमाग से काम लेगा तो घाटा नहीं होगा, क्योंकि सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट लगभग 1/3, और तो उसको अपना पूरा रिकॉर्ड रखे, बिल रखे, 1/3 उसमें से निकल जाएगा। अब डिजिटल राइट बिकने से पैसे निकल जाते हैं जी, गाने वगैरह की डिजिटल राइट में, उसमें पैसे निकल जाते हैं। इस तरह से अब रह गया थिएटर, जिसमें आदमी का ध्यान रहता है, थिएटर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जी, जी, वो असली परीक्षा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपकी मेहनत दिखाई देती है, वहाँ में मेहनत दिखाई देती है जी। कि जो दर्शक 1 दिन 2 दिन 3 दिन आ रहे हैं, वो अब जाने के बाद में कितने दर्शक को वापस लेके आ रहे हैं, वहीं पे सफलता और असफलता फिल्म की निर्भर करती है। जी, जी, वो जो कहते हैं ना कि उसके माउथ पब्लिसिटी, वो सबसे बड़ी महत्व रखती है। और हम लोगों ने भी मार डारे माया में तो हमने भी देखा था, और उसको देखने मतलब ये हुआ था कि जा रहे हैं 10 मिनट बैठेंगे, लेकिन लेकिन आखिर तक बैठे रहे। तो बाहर निकले तो ये सबको ये कहा गया, हम लोगों ने भी कहा कि यार आप हिंदी जानते हो ना, बस आपको कुछ वहाँ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों बहनें हैं, मौसेरी, बिल्कुल, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो लोग हमारे परिचित बहुत सारे लोग फिल्म देखने गए और लौट के आए, तो उन्होंने बड़ी उसकी सराहना की। ये जो प्रयास है आपका, ये इस प्रयास में जैसा आपने कहा कि सरकार भी 1/3 आपको मदद करती है, आर्थिक मदद। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हाँ, जगह बहुत सारी हैं फिल्मांकन करने के लिए, बिल्कुल, लेकिन सुविधाएं जरा कम है। तो इसकी तरफ सरकार का ध्यान कभी आप लोगों ने आकृष्ट कराया? क्योंकि पहले तो रमन सिंह के समय में एक फोरम बना था, एक मंच बना था, और उसमें बातें भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा कम चर्चा होती, जबकि भूपेश बघेल जी स्वयं एक मजे हुए कलाकार रहे हैं पहले। तो वो फिल्म विकास निगम बना था यहाँ जी, बना था, कुछ महीने ही रहा। राजेश अवस्थी उसके चेयरमैन थे जी, और उसके बाद में जो भंग हुआ नए सरकार के आने के बाद में, मैं बोलता हूँ कि भंग किया गया अच्छा था। अपने पार्टी के हिसाब से नया गठन कर देते इसका, तो कम से कम जो है लगातार आता। अभी आखिरी में उन लोगों ने फिल्म नीति बनाई, घोषणा किया है, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, सब हो रहा है, मिला किसी को नहीं है जी, जी, अभी तक।
डिक्लेयर किया है कि इतना इतना मिलेगा, इतना इतना, मगर मिला किसी को नहीं। इसके पीछे कारण क्या समझते हैं? आपने हालांकि ये कह दिया कि अपनी पार्टी के विचारधारा से मिले हुए लोगों को ही आप उसमें शामिल कर लेते, तो लेते, हाँ, लेकिन उसमें विलंब हो गया। तो क्या इसके पीछे यही कारण माना जाए कि अब उसमें खोजा जा रहा है, जैसे कुछ कलाकार चले गए, कोई भाजपा में चला जा रहा है, कोई कांग्रेस में चला जा रहा है कि हम चलिए वहाँ टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद चुनाव जीतेंगे तो विधायक कहलाएंगे, हो सकता है मंत्री भी बन जाए। इस भाव से भी कलाकार कहीं विभक्त हो गया क्या दो हिस्से में? देखिए, कलाकार तो किस पार्टी का क्या है वो तो होता ही है जी। कोई किसी विचारधारा से प्रभावित होता है, कोई किसी विचारधारा से प्रभावित होता है। मगर मैं बोलता हूँ कि सरकार को सिर्फ कला को देखना चाहिए था जी। और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उनको करना चाहिए, इसमें राजनीति न लगाते जी। ठीक है, ये हो सकता था कि वो जो है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की, तो कांग्रेस से समर्थित जो कलाकार हैं या फिल्म है उसको देते, लेकिन फिर भी तो एक काम होता ना। हाँ, एक पक्ष तो मजबूत होता है, कलाकारों को तो कला ही मजबूत होता ना। जी जी जी। उसमें पार्टी के हिसाब से मैं नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन कर देते ऐसा। जी जी। तो हाँ, उसमें भी लाभ था, उसमें भी लाभ था। हाँ, लेकिन वो सिर्फ उसमें ये सोच, मैं तो यही बोलता हूँ कि फिल्म क्षेत्र में इस गवर्नमेंट ने, भूपेश गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हम लोग बहुत बोलते रहे, प्रयास भी किया लोगों को, परंतु यही समझ रहे हैं कि आज तक नहीं हुआ गठन, अब क्या होगा, अब तो चुनाव है। जी, मुझे याद है जब राज्य प्रसव वेदना से गुजर रहा था, मध्य प्रदेश से हम बाहर होने की स्थिति में थे, यानी हमारा राज्य बनने वाला था। तो उस समय एक अर्जुनदा के कलाकारों की एक टीम थी बड़ी अच्छी, मोर घर कहाँ है उसका शीर्षक था। अच्छा। उस नाटक मंडली को लेकर भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ में घूमे थे और हमने कोरबा में भी उनका वो कार्यक्रम करवाया था और मैं भी उसमें भूमिका निभाया था, कार्यक्रम कराने में। कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन उस कार्यक्रम को कराने में मेरी भी भूमिका रही है। तो मुझे याद है उस समय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मैं कलाकारों की इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं भी एक कलाकार रहा हूँ। नो डाउट। तो उनसे उम्मीद तो करता था आदमी की काम होगा, बिल्कुल उनसे उम्मीद थी। चलिए, नहीं हुआ तो आगे होगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। आपको अपनी फिल्मों के लिए कलाकार बाहर से भी लाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि यहीं से चयन करें करके, पर ये जो मेरे मार डारे माया में अच्छे बजट की फिल्म थी और इसमें आखिर तक हम लोग सेट नहीं कर पाए। बात कई लोगों से हुआ जी, तो कभी कुछ कमी, किसी में कुछ कमी। ये अनुज शर्मा तो फाइनल थे। अनुज शर्मा तो शुरू, जिस दिन कहानी मैंने चॉइस किया, कहानी मेरे को सुनाया गया जिस दिन, स्क्रिप्ट का पहला वन लाइनर जी, तो मेरे जो डायरेक्टर ने कम से कम 4 मेरे को सुनाया था, 4-5 स्क्रिप्ट, और इसका स्क्रिप्ट लिखा नहीं गया था मार डरे माया के, इसका सिर्फ वन लाइनर संक्षेप में सुनाया। तो मेरे को इतना पसंद आया कि मैं कहा चलो तुम्हारे ये कहानी फाइनल, और अनुज शर्मा फाइनल। अनुज शर्मा को मैंने कहानी देखते ही मेरे को लग गया था ये किरदार अनुज शर्मा है। जी। तो मैंने अनुज शर्मा को उसी समय फाइनल कर दिया था जी। लेकिन फीमेल आर्टिस्ट के लिए मेरे को लिप्सा मिश्रा को उड़ीसा से लाना पड़ा। जी, तो वो सिर्फ ये कि बाहर से किसी अन्य प्रदेश से आई हैं तो थोड़ा सा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी विचार किए होंगे, या उस लेवल की कोई कलाकार उस समय हमको दिखाई नहीं दी, उस लेवल के उसके कलाकार दोनों दिखाई नहीं दिए। और दूसरी बात, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि जब फिल्म बन गई तो मुझे लगा कि मैंने लिप्सा मिश्रा को काफी कम दिया पैसा। उन्हीं के अनुसार दिया। जी जी। जो तय हुआ था वो पूरा पैसा दिया उनको जी। लेकिन कुल मिला के मतलब जितना बेहतरीन काम किया तो ऐसा लगा कि मैंने कम दिया उसको। जी जी। लेकिन तयशुदा रकम दिया मैंने जी। या ये बात मेरे को लगा कि बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है, नो डाउट। हर जगह जो है ना, यानी अनुज शर्मा के बराबर में खड़ी थी। तो और अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इतना अच्छे इंसान के गुण है उसमें कि आखिर तक जरा भी उसने तकलीफ नहीं दिया, कोई स्टारडम नहीं जी। ये बहुत अच्छा लगा। आज उसके इतने दिन हो गए, पीछे पे भी तारीफ करनी पड़ रही है हमको। जी जी जी।
तो मतलब अनुज को तो हम लोग जानते हैं, अनुज ने तो बहुत सारी फिल्में की हैं और अब तो अब राजनेता भी हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो अलग पक्ष हो गया, लेकिन एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन अभिनेता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिप्सा मिश्रा भी क्या बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। हाँ, सिंगर भी। मैं तो उनका कार्यक्रम कराया हूँ, कई घंटे वो हमारे साथ रहे हैं। ये मार डाटे मैं में भी फुल हसन वाला गाना उन्हीं ने गाया है। जी जी, बहुत अच्छे गायक है वो, मतलब हरफन मौला है कुल मिलाकर। लिप्सा मिश्रा भी क्या ऐसी अन्य फिल्मों में काम की थी क्या वो पहले? छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी उड़िया या उड़िया की तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो। जी जी, उड़िया फिल्म की बिजी एक एक्ट्रेस है। जी जी, तो उड़िया फिल्म में और सीरियल का जी। लेकिन ये छत्तीसगढ़ी पहली बार किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि छत्तीसगढ़ी उनको आती नहीं जी। तो मेरे फिल्म का जो किरदार है, फीमेल किरदार वो तो आपने वैसा सेट ही किया था। हाँ, वो जो है वो गैर छत्तीसगढ़ी भाषी नहीं, वो मुंबई की कारपोरेट लड़की थी जी। तो शुरू से लेके आखिर तक वो हिंदी बोली है जी, उसको कोई तकलीफ नहीं। हमारा फिल्म बहुत अच्छा बन गया उसके चलते हैं। वो तो स्टोरी वैसी बन गई, स्टोरी वैसी। जी जी जी। अभी आप, मुझे पता लगा कि कैलाश खेर, आपने उन कैलाश खेर का नाम सुनते साथ हमारे दिमाग में उनका सूफियाना अंदाज और वो जिस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं, तो हाइट उनकी छोटी लेकिन बड़े उम्दा कलाकार, बड़े कलाकार हैं बहुत ही। उनको लेकर के भी आप कोई प्रयास कर रहे हैं गाने वाने का? हाँ, मैंने गाना अभी उनको 17 और 18 जून को इसी 2023 में, हाँ 2023 ही तो हुआ ना जी जी, 2023 में 17-18 जून को मैंने उनका गाना रिकॉर्ड कराया जो है जी। 17-18 तो खुद था मैं उनको। और तो गाना रोमांटिक है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही जोशीला गाना है भगवा के ऊपर में, और उसका बोल है राम जिसके संग है वो ही बजरंग है। जी जी। और वो उसका लाइन भी बहुत जोशीला है। उसी से लग रहा है ये जो अंतरा आपने सुनाया, उसी से लग रहा है कि कितना तो गाते हुए उसके साथ है। उसकी पहली लाइन है कि कूद के समुद्र पार जला डाली लंका रे, अहंकारी नहीं, कूद के समुद्र पार बजा डाली डंका रे, अहंकारी रावण की जला डाली लंका रे, फिर राम जिसके संग है वो ही बजरंग है। वो तो बड़ा ओजस्वी गाना होगा, बहुत ही ओजस्वी है। जी जी जी। तो देखिए, अगर संभव होगा तो हम आपको उसकी 2 लाइनें जरूर सुनाएंगे। और भी आपने कुछ छत्तीसगढ़ी में कुछ गाने अभी रिकॉर्ड कराए हैं हाल फिलहाल? अभी वो 17-18 जून की बात है। अब ये जो 17-18 अक्टूबर, इसमें भी मैं मुंबई में था और एक गाना मैंने उदित नारायण और एक बहुत ही उभरती फीमेल सिंगर है वहाँ, सोमी शैलेश जी, इन दोनों को लेके मैं छत्तीसगढ़ी गाना रिकॉर्ड कराया जी वहाँ पे। और ये जो है ये जो छत्तीसगढ़ी गाने की तो खासियत है जी कि इसके जो गीतकार हैं वो कोरबा के हैं। अच्छा, चलिए, तो अच्छी बात है। और उसकी खास बात, मेरे माट डारे मया में भी एक गाना उनने लिखा था। तो अभी अगल बगल की जितनी फिल्म बोल रहा हूँ ना, बाकी एल्बम नहीं जी, उसमें मेरा वही गाना सबसे ज़्यादा चला है। राकेश चौहान का है वो जी। और 16 मिलियन गाना अभी उसके व्यू हो चुके हैं माट डारे मया की उस गाने की। उसी से लिखाया इस गाने को, जो उदित नारायण से तिरछी नजरिया। ये मैंने उदित नारायण जी भाई टॉप के सिंगर हैं। जी जी, जो उनसे गवाया इसको, उनसे। और वो सोमी से ड्यूएट है। जी जी, जो है मतलब अब आप कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से बाहर निकलने लगे हैं। कलाकार भी आप उड़ीसा से ले आए, हाँ। और आप गायक भी चले गए फिल्मी दुनिया में, बॉम्बे में, जहाँ जिसको ये कहा जाता है कि धुरी है, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं। तो वहाँ के अगर कलाकार भी आपके साथ जुड़ने लगे तो अब हम ये मान लें कि अब आप छत्तीसगढ़ लेवल के नहीं, अब धीरे धीरे आप
राष्ट्रीय लेवल पे जाने की स्थिति मैं में। उसको ये बोलूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय लेवल का हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको लेके जा रहे हैं यार, इसको लेके जा रहे हैं। एक बात और आती है गजेंद्र भैया कि छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ की छत्तीसगढ़ में कलाकारों की कमी नहीं है। कमी नहीं, ये हर मतलब जर्रे जर्रे में आपको कला दिखती है, संस्कृति दिखती है। ये धरती ही ऐसी है। और इस यहाँ जितना कुछ बिखरा हुआ है, भगवान राम का 10 वर्ष का उनका जो यहाँ पे रहना, माता कौशल्या का मंदिर, राम पथ गमन, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। और उसके अलावा झरनों से भरा हुआ है पूरा। चित्रकूट वगैरह बहुत है। चित्रकूट को तो बोलते हैं कि विश्व में इससे बेहतरीन है ही नहीं जलप्रपात, लगता है। कोरबा जिले में बहुत सारे जलप्रपात बहुत शानदार हैं। परसा खोला वगैरह कई हैं। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। उनको सबको समेट के पूरे भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने ले जाने का भी भाव कभी मन में आया? हाँ, मेरे जितना प्रयास हो सके। हाँ, मतलब मेरा एक इस संबंध में राम गमन पथ और इस सब को लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की मेरी बहुत इच्छा है, दिल से इच्छा है जी। तो उसके लिए मैं देखता हूँ, कुछ सहयोग चाहूँगा लोगों का जो ऐसे ही जुड़े निस्वार्थ भाव से, जैसे मैं निस्वार्थ भाव से जुड़ा हूँ। जी जी जी। तो चालू हो जाएगा वो। मेरे को बहुत इच्छा है। एक बार और भी चर्चा हुई थी आपसे। तो हमारी आपकी हुई थी, हमने अनुज से भी चर्चा किया था इस विषय में। और उन्होंने कहा था कि हम भी बिना किसी पारिश्रमिक के इस काम को करके अपने आप को कृतार्थ करने का प्रयास करेंगे। तो वो तो है कि अगर इस तरह की फिल्में बनती हैं या इस पर डॉक्यूमेंट्री हम बनाते हैं तो पूरी दुनिया को ये तो पता लगे कि छत्तीसगढ़ है क्या। वाकई आप छत्तीसगढ़ को, जिसको लोग सिर्फ नक्सलवाद के रूप में जानते हैं, नक्सलवादी के रूप में, या धान के कटोरा के रूप में हमारी एक ख्याति है, तो धीरे धीरे लोगों को यह भी तो पता लगे कि विधाता ने हमको क्या कितनी सुंदर सुंदर चीजें दे रखी हैं। ये भी लोगों के सामने जाए। जी हाँ, जी हाँ। तो इस दिशा में काम होगा। हाँ, काम होगा। और अभी मुझे 2 गाने मैं जो रिकॉर्ड कराया हूँ ना, इसमें से मैंने 80% मानसिकता बना लिया है कि ये जो चित्रकूट वगैरह का जो ये जो फॉल्स हैं जी, झरने, इसमें एक आध अंतरे मैं गाने की शूट करूँगा। जी जी जी। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है जी, वहाँ जाके, ताकि यहाँ पे रहे जी। कुछ मुंबई के भी रहेंगे उसमें। हाँ, वो ठीक है, वहाँ के भी रहें, सब जगह का थोड़ा थोड़ा। और उसमें क्या अंतर एक बढ़ा दीजिए आप, उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ छोटे छोटे कट के साथ अगर डालेंगे तो आदमी देखता है, वो फिर उसको बताना भी पड़ता है ना कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं नेचुरल है। ये स्टूडियो में पर्दे का कलाकारी नहीं है, क्रोमा में नहीं है, क्रोमा में नहीं है, बल्कि हकीकत है, नेचुरल सीन आप देख रहे हैं। ये जो दिखते भी हैं, जो पारखी नजरें हैं। एक बात और बता दूं, मेरी उसमें फिल्म के मार डाले मया की बात जी, 8 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई वो जी, और 7 अप्रैल 2022 को एक दिन पहले जी मेरी ये फिल्म अमेरिका में चली, अटलांटा में जी। मेरी ये फिल्म जो है पहला वहाँ चला 100 जी, और उसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ रिलीज। हमारी एक संस्था ने नाचा, और नाचा उन्हीं के जरिए, नाचा के जरिए। बस ठीक याद दिलाया आपने। बहुत सारे लोग हैं। नाचा संस्था के ही इससे वो जो है ये मेरा वहाँ रिलीज हुआ जी। जो है दुनिया में भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़ के लोग। और फिर सबसे बड़ी बात यह है गजेंद्र जी कि जब हम दुनिया के अन्य हिस्से में होते हैं तो वहाँ भारत की किसी भी बोली में अगर बात करता हुआ हमें मिलता है तो लगता है हमारा पड़ोसी हमारे घर का। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाव आता है। हाँ। और छत्तीसगढ़ी तो वैसे भी, मैंने कहा ना कि मौसेरी, अवधी और छत्तीसगढ़ी में 90% मिलती जुलती है ये। तो कहीं किसी को फर्क, कोई दिक्कत नहीं होती। नदिया के पार कितना देखा था लोगों ने छत्तीसगढ़ के, जबकि अवधी में बनी थी। तो लोगों को कभी लगता ही नहीं कि अवधी और छत्तीसगढ़ी, अवधी मतलब खड़ी बोली, थोड़ा सा अंतर उसका रहता है, तो लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होती। अंत में क्या कहें, अब आप इतना प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग उसमें अपनी तरफ से तो यही कह सकते हैं। एक बात आपसे हमने कही थी, आज सबके सामने कहने में कोई गुरेज नहीं है कि छत्तीसगढ़ की इस धरा ने जो कुछ हम लोगों को दिया है, उसको उस ऋण को तो उतारने की कल्पना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत कुछ मिला है। तो ये था कि भगवान राम के यहाँ जो जितने वर्ष उन्होंने बिताए हैं, जहाँ जहाँ उनके पवित्र पांव पड़े हैं, अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट्री आपकी तरफ से बनाई जाएगी तो उसमें हम लोग भी तन मन धन से
आपके साथ लगेंगे, ये भाव तो हाँ, हमने पहले प्रकट किया था। मैं स्वयं भी पैसे लगाऊंगा उसमें। बिल्कुल, सब मतलब कोई मैं मिलकर दिल से मेरी इच्छा है, जी। इसलिए उसमें कमाने मतलब का उसमें है नहीं है जी, उसमें। भगवान राम के साथ साथ छत्तीसगढ़ लोगों तक पहुंचे बिल्कुल बिल्कुल। कि इसका एक एक जर्रा कितना वंदनीय है। हाँ। ये लोगों के सामने जब जाएगा तो ये मानिए कि हमने छत्तीसगढ़ महतारी को कहीं और सम्मान दिलाने में और अपनी सम्मान भूमिका दिलाने में निर्वहित कुछ की सफल है। हो गए। एक लास्ट में थोड़ा बोल दूं जी, जरा सा, जी। आखिरी में जो गाने जो 3 रिकॉर्ड हुए हैं, ये बेहतरीन गाने हैं। कैलाश खेर का तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है, उनने दिल से गाया है, और गाने के बाद इंटरव्यू में तारीफ भी उनने की कि अभी भगवा युग चल रहा है और उसी का ही ये गाना है करके। जी, जी। दूसरा, अभी जो मैंने 2 रिकॉर्ड किया, एक छत्तीसगढ़ी और एक हिंदी। छत्तीसगढ़ी तो उदित नारायण जी और सोमी शैलेश की आवाज़ में, और हिंदी जो है गाना जो है वो जावेद अली और सोमी शैलेश की आवाज़ में। जावेद अली, सोमी शैलेश की ने अपने भरपूर टैलेंट का परिचय दिया है इसमें, इस गाने में, जिसको अभी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं वहाँ मुंबई से आया तो ये जो सोमी शैलेश और जावेद अली के जो गाना है रिकॉर्ड करने में, इसने मेरे को दिल से सेटिस्फेक्शन दिया जी। और जावेद अली ने खुद बोला जी। इस गाने से मेरे को काफ़ी समय बाद सेटिस्फेक्शन हो रहा है करके। जी, तो मेरे जी। को लगता है कि शायद सब लोग पसंद करें उसको। चलिए, आप जो प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर आपको उस प्रयास में खूब सफल करे, और ऐसे ही आप कोरबा का और छत्तीसगढ़ का नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।